ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। ये जो अब आज ये 9वां रोज़ है जंग का, और इस दौरान इससे पहले मुलाकात भी हुई फील्ड मार्शल की और अमेरिकी सदर ट्रंप की। क्या देखते हैं आप, इसमें से क्या रिजल्ट्स बरामद होंगे? और ख़ास तौर पे ये जो डेवलपमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नामज़द करने का फ़ैसला किया है, सिफारिश करने का फ़ैसला किया है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एक तो ये बात है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पाकिस्तान के लिए बहुत एफर्ट की है। जब बिन अल मरसूस का ऑपरेशन था और जिस तरीके से इंडिया ने अचानक हमला किया, और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड दिया और जिस प्रोफेशनल तरीके से किया, और उसके बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी कौम को इकट्ठा किया झंडे के नीचे, और पूरी नेशन भी फॉट, और दुश्मन को 5-6 घंटे में हमने घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। और फिर ट्रम्प ने स्पेशली जब रिक्वेस्ट किया तो वी एग्रीड, एक्सेप्टेड। उसके बाद जो उन्होंने बात की कश्मीर के बारे के कश्मीर के बारे में भी मैं सालिसी के लिए तैयार हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया इसको मानता ही नहीं था। वो कहता था जी कि नहीं जी, अब हमारा ये टू टंग है। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया ट्रम्प ने कि जी ये इट इज़ नाउ एक इंटरनेशनल इशू, क्योंकि ये कश्मीर इज़ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और ये जब तक इसका मसला हल नहीं होगा, ये दो न्यूक्लियर पावर इसी तरह आपस में झगड़ते रहेंगे, जिसकी वजह से उसके बाद और फिर उन्होंने को 12-13 दफ़ा पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान इज़ माई फ्रेंड। फिर हमारे फील्ड मार्शल को उन्होंने इन्वाइट किया, वहाँ कहा कि इट इज़ एन ऑनर फॉर मी कि चीफ फील्ड मार्शल यहाँ पर आए हैं, और हमने उनसे बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है, कैंडिड डिस्कशन हुई है, और वो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं ईरान के बारे में। हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने इनपुट दी है। उसके बाद ज़ाहिर है कि और भी इश्यूज़ पे डिस्कस हुई बातें, उसमें भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत। और उसके बाद आपने देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में और उनकी स्टेटमेंट बहुत फ़र्क आया ईरान के बारे में। उनके 2 हफ्ते भी उन्होंने दे दिए, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं मुज़ाकरात से पहले मैं देखना चाहता हूँ उसका हल है। फिर फॉरेन मिनिस्टर जेनेवा में मिले हैं, जर्मनी के, फ्रांस के, इंग्लैंड के, यूरोपियन यूनियन के ईरान फॉरेन मिनिस्टर से। वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। कल जनरल असम्बली का इख्तिलाफ हुआ, और उन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए ये कहा कि मैं आपको ट्रेड में बहुत सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, जिसमें माइंस एंड मिनरल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है। फिर देन सेट के उसके साथ उन्होंने काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान को बहुत हद तक आज यस वी नो कि पाकिस्तान द फ्रंट रनर बहुत नुकसान किया है। सो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, दी है। और उन्होंने फिर रियलाइज ये कर लिया कि इंडिया ने जो है उनको बहुत लेट डाउन किया है। इंडिया से वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन चाह रहे थे, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन इंडियन लीडरशिप बहुत नालायक, इनकॉम्पिटेंट, फौज अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, दे कुड नॉट डिलीवर। पूरे रीजन में उनके किसी ताल्लुकात नहीं है। बांग्लादेश भी अलग हो गया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बर्मा, चाइना, कोई उनसे ताल्लुकात नहीं। देन दे हैव रियलाइज कि पाकिस्तान कैन बी अ वेरी गुड रीजनल स्टेबलाइजर, कि इस रीजन को स्टेबलाइज करने में पाकिस्तान अपना बड़ा किरदार अदा कर सकता है। तो आई थिंक अगर वो इतनी चीज़ें करें, इट इज़ हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीस के लिए जो 2 न्यूक्लियर पावर को उन्होंने डिसंगेज किया और बाद में पाकिस्तान को सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि हमने उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए किया, और दैट इज़। और इससे एक और इनबिल्ट फ़ायदा होगा कि अब वो 10 दफ़ा सोचेंगे ईरान में जाने के लिए कि मैं एक तरफ मैं पीस की वजह से मुझे नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, और क्या मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान की बहुत कैलकुलेटेड मेजर रिस्पॉन्स है, एक्सीलेंट रिस्पॉन्स है। और आई थिंक आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जिनकी उनकी बसीरत से, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी से, सोच समझ के उन्होंने फ़ौज को भी इकट्ठा रखा, कौम को इकट्ठा किया, पाकिस्तानी इकॉनमी रिवाइव करने में बहुत काम किया। तो सारी चीज़ें अगर देखें तो बहुत अच्छा स्टेप है, एंड आई थिंक दिस शुड हैव बीन डन, और बहुत टाइम के ऊपर हमने इसका डिसीजन लिया। अच्छा, ठीक है। ये जो ईरान इसराइल का जो जंग है, जो आज 9वें-10वें रोज़ में जा चुकी है, इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या ईरान के पास ये जो जंग है ये किस तरह से रोकी जा सकती है, और क्या आपको लगता है कि कितनी तवालत अख्तियार कर सकती है ये जंग? देखिए, अभी काफ़ी मुझे तो बहुत उम्मीद है कि ईरान इज़ नाउ काफ़ी इसराइल आइसोलेटेड है, क्योंकि आपके सामने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है कि ईरान इज़ नॉट नियर इवन न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, और हमारे इंस्पेक्टर में मौजूद है, और हमने कोई रिपोर्ट ऐसी दी भी नहीं है। तो ये बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है। और फिर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दीजिए कि हम बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते, हमारी साइट्स आर ऑल ओपन,
आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग आए, इंस्पेक्टर देखें, पहले भी देख रहे हैं, और जिस तरह भी चेक करें, वी आर नॉट, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है, पहले सीज फायर करें, डी एस्केलेट करें, देन वी आर रेडी टू नेगोशिएट। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें अमेरिका से ताहिर जावेद साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा है। मैं उन्हें भी वेलकम कहूँगा प्रोग्राम में, लेकिन माजिद सिद्दीक निज़ामी साहब, मैं आपके पास आऊँगा। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, जो ख़ास तौर पे तुर्किया के सदर ने भी बड़ा धुआंधार खिताब किया, इसराइल के हवाले से उनका जो किरदार है उसके ऊपर बात की, और ये एक डेवलपमेंट के जी पाकिस्तान सिफारिश करने जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और इस पर उनका जुमला बड़ा यादगार है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी उन्हें मिलना तो चाहिए ये नोबेल प्राइज़, लेकिन ये लिबरल्स को मिलता है, मुझे नहीं देंगे, और इस तरह से उन्होंने इसका इजहार किया। और शायद इससे पहले भी एक मरतबा वो इसके लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में हालात थोड़े से मुख्तलिफ इसलिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है वो बहुत गैर मुतवाज़न है, और इस चीज़ को हमें किसी भी सफारती मामले में राय रखते हुए, तज्जिया करते हुए जहन में रखना चाहिए। अगर उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हैं तो उसको भी मेरा ख्याल है कि भांपने की ज़रूरत है, फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह कि वो जैसे ही यू टर्न लेते हैं तो उसके बाद फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो इजहार ख्याल है, वो तब्दील हो जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तनाजुर में अगर हम पाकिस्तान और भारत की जंगी कशीदगी की बात करें तो उसमें भी जो सालसी का मसला है उसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में डाइसेक्ट करें तो उसमें फ़िलहाल कश्मीर दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से जो चीज़ें सामने लाई गई हैं उसमें यह कहा गया है कि हम उस वक़्त तक ही किरदार अदा कर सकते हैं जब तक दोनों मुल्क किसी भी मसले को हल करने के लिए हमारी सालसी के ख्वाहिशमंद हों। और अगर इस सिचुएशन में इंडिया नहीं है तो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला गया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा रोज़ी पिक्चर देखने के बजाय हमें इसका एक बड़ा बेहतर एनालिसिस करना चाहिए, और इस वक्त देखना चाहिए कि एक तरफ चाइना का सीपैक पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान इंडिया की रिसेंटली एक जंगी कशीदगी हुई है, उसके बाद ईरान का मसला हमारे साथ जो है वो इस वक्त गर्म है। तो इस सारी सिचुएशन में अमेरिका की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसमें प्रैक्टिकली पाकिस्तान के लिए क्या मौजूद है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली इस वक्त पाकिस्तान को क्या क्या मिल सकता है, उसका जवाब मेरा ख्याल है कि अभी सामने नहीं आ रहा। तो इसलिए अभी तक ये जो टॉक्स हैं या जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, इजहार ख्याल है, ठीक है, ये पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए तो एक बेहतर चीज़ हो सकती है, लेकिन क्या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में को आएगी, पाकिस्तान की ट्रेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो नंबर है वो बढ़ेगा, अमेरिका के साथ हमारा जो कॉपरेशन है, खा वो इंडस्ट्री में हो, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो, डिफेंस में हो, क्या उसमें प्रैक्टिकली कोई इंक्रीज़ होने जा रहा है? ऐसा मुझे अभी तक कुछ नहीं लगता। मैं हारिस साहब आपके पास ही आ रहा हूँ, यही सवालात हैं, इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं कि क्या वाकई मतलब जितना बड़ा हम यहाँ पे बैठ के सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हो भी रहा है, या आपको लग रहा है क्या उसके डॉट्स जो हम कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, डॉट्स कनेक्ट करने की बात है कि द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के किसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से बुलाते हैं, अपने कैबिनेट रूट में बुलाते हैं, कैबिनेट से मुलाकात कराते हैं, जोराना देते हैं, कहते हैं जी मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन बात हमें ये देखने की है कि क्या उन्होंने हमारे लिए सीज फायर करवाई, इंडिया को धमकी दी कि जी मैं ट्रेड बंद कर दूँ। नंबर 2, उसके बाद से वो पाकिस्तान की हमेशा से तारीफ कर रहे हैं। चीफ साहब को मिले, वहाँ का जी मुझे चीफ हमसे बहुत ईरान के बारे में बात की है। देन उन्होंने जो आपके ट्रेड देखें, इधर बिजनेसमैन, अगर हमें वो ट्रेड में लाइक टेक्सटाइल में, नंबर 2 माइन द मिलन में उनकी टीम, बट दे आर वेरी रिच, उनके बिजनेसमैन जो आके वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, $1 ट्रिलियन इसमें बलूचिस्तान में। देन उसमें बाद क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है, काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं कि ये दे हैव नाउ रियलाइज कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जो ग्लोबल टेररिज्म को फेस कर रही है।